बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया था कि मैंने अपने कारकुनों से ये कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप GHQ के सामने जाके पुरअमन किस्म का मुजाहरा करें, लेकिन आज उन्होंने इससे यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा जी मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं थी। सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर आके कहा कि यह फैसला इमरान खान साहब का नहीं था, पार्टी का था। तो ये जो फैसला है इमरान खान साहब का नहीं था, पार्टी का था, ये ज्यादा लिथल है या फिर इमरान खान साहब का एतराफ हुकूमत उसको बहुत ज्यादा वेटेज दे रही है? कब इमरान खान साहब फंस चुके हैं? क्या वाकई इमरान खान साहब फंसे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग रही है? और ये जो डिजिटल टेररिज्म है क्या उसके तहत नए मुकदमात पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में एहसन इकबाल साहब हैं, वफाकी वजीर हैं सूबाबंदी कर, उसके बाद दूसरे हिस्से में सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे साथ होंगे। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये पीका के तहत शायद अब इस्लामाबाद के अंदर अदालतें बन रही हैं और डिजिटल टेररिज्म के ऊपर नए केसेस बन रहे हैं और उस पर रऊफ हसन साहब पहले आपके गिरफ्तार पहले मुजरिम होंगे, करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चाचा साहब, शायद आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले मैं ये बात कह चुका हूँ कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जिसमें पूरी दुनिया की लीडरशिप आती है, वहाँ पर उनसे सर्वे किया गया, इस साल की बात है, कि दुनिया को जो सबसे बड़े रिस्क हैं वो क्या हैं। ठीक। उन्होंने क्लाइमेट चेंज का नहीं कहा, उन्होंने न्यूक्लियर वॉर का नहीं कहा, उन्होंने नंबर 1 रिस्क का मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक। और तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि पोलराइजेशन, जो कि इसी का एक नतीजा है। आज आप देखिए कि पूरी दुनिया में गोली से जंग नहीं लड़ी जा रही, मिसाइल से भी हो रही हैं जंगें, लेकिन जो असल जंग है वो इंफॉर्मेशन वॉर है कि जिसके नतीजे में आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं, उससे पोलराइजेशन पैदा कर सकते हैं, उसको इंटरनली क्याओटिक हालत में लेकर आ सकते हैं और वो इम्प्लोड कर सकती है। दिस इज 5th जनरेशन वॉरफेयर। अब जब ये इतना बड़ा लीथल हथियार है तो, और जिसके आगे खुद अमेरिका ये तस्लीम कर चुका है कि उनके सदारती इंतखाब में रूस ने मुदाखलत की, असरअंदाज होने की कोशिश की। हम तो अमेरिका के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है। तो क्या पाकिस्तान जब अपने एक शदीद तरीन मुआशी बहरान से निकलने के लिए स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, आप इस बात की इजाज़त देना चाहते हैं कि यहाँ पर खुलेआम अफरा तफरी, इंतशार, फसाद फैलाने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए झूठी खबरें फैलाई जाए? एक नहीं, मैं आपको दर्जनों नहीं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ कि किस तरह झूठ फैलाकर मुल्क के अंदर आग लगाने की कोशिश की जाती है। तो अब इस सारी सूरत हाल पे हर मुल्क अपने अपने हिसाब के मुताबिक कानून साजी भी कर रहा है, निबट भी रहा है, और हमारा भी फ़र्ज़ है कि अगर हमने इस मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करना है, मुस्तहकम करना है, तो हर कीमत पे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और पॉलिसीज के तसलसल को बरकरार रखना है। और अगर कोई डिजिटल मीडिया, इस वक्त देखिए ऑस्ट्रेलिया से लेके नॉर्थ अमेरिका तक, PTI मैं नाम ले लेता हूं, उनका पूरा सोशल मीडिया क्या कर रहा है? पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहा है। वो साबित ये कर रहे हैं कि जितना जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है वो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता हो रहा है। वो साबित ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, इनसे जालिम और इनसे जाबर कोई इदारे नहीं हैं। वो ये करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम में पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करें, खलीज पैदा करें। ये वो सारे हथकंडे हैं जो दुश्मन किसी टारगेट मुल्क के अंदर गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि नो मोर, एब्सोल्युटली बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जिस तरह हमारा ये देखिए, आप मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की भी हिफाजत करते हैं ना, तो अब आज के दौर में जो साइबर बाउंड्रीज हैं या साइबर स्पेस है, उसके अंदर भी आपने अपने मुल्क के मफादात का हिफाजत करनी है। आप फ्री फॉर ऑल तो नहीं दे सकते कि कोई बंदा किसी दुनिया के कोने में नॉर्थ पोल पे बैठा हो, कोई साउथ पोल पे बैठा हो, वहां से आपके मुल्क के अंदर जो है आग लगाई जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हुए हैं और ये खबर गर्दिश कर रही है कि पीका के तहत उनको बाकायदा अदालत में पेश किया जाएगा और उसको पहले वो मुजरिम होंगे और पहले सजावार होंगे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को आप इसी तरह गिरफ्तार करेंगे, सजा देंगे। देखिए, इस वक्त जो FIA है उसके साइबर क्राइम विंग के पास काफ़ी सलाहियत मौजूद है कि वो इस बात को ट्रैक कर सकती है, ट्रेस कर सकती है कि जो इस किस्म का मवाद सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है
वो कैसे चल रहा है, उसका कौन मुहर्रक है, कैसे किया जा रहा है। तो अगर किसी भी शख्स के खिलाफ, मैं किसी एक फ़र्द का नाम नहीं लेता, कोई भी शख्स पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ऐसे किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा होगा कि जिससे मुल्क के अंदर इंतशार, फसाद पैदा हो, रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचे, तो जो मुल्क का कानून है वो जरूर हरकत में आएगा। हम कोई, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए हैं एहसान साहब, उनका क्या करेंगे? क्योंकि ये सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से नहीं हो रहा, बाहर से हो रहा है। जी, जो बाहर बैठे हैं उनको तो वो मुल्क के अंदर नहीं है, लेकिन जो लोग मुल्क के अंदर हैं उन्हें तो मुल्क का एहतराम करना पड़ेगा कानून का। और मैं समझता हूँ कि यही एक बहुत बड़ी चार्जशीट है कि इस वक्त आप देखिए कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने की जो मुहिम पीटीआई ने चलाई है, अब वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि आई एम कैप्ट इन अ केज। एक उसने क्रिस्टीना लैम को इंटरव्यू दिया कि जी मुझे एक केज में रखा हुआ है। तो जनाब इमरान नियाज़ी साहब, बंदा नाचीज को आपने उसी केज में रखा हुआ था, मैं भी उसी सेल के अंदर आपका कैदी था जिसमें आज आप मेहमान की तरह रह रहे हैं, और जो सहूलतें इमरान खान साहब को आज हासिल हैं मुझे उसके 100वां हिस्सा हासिल नहीं थी। आपको साइकिल मशीन थी लेकिन नहीं, मेरे पास तो नहीं थी, और हमें तो देसी घी के मुर्ग नहीं, देसी कुकड़ भी नहीं मिलते थे। सो हमने तो कभी ना रोए ना पीटे, बल्कि अदालत में जब पेश होते थे तो टाई शेल लगा के आते थे कि किसी तरह कोई कमजोरी किसी को ना लगे। वॉशरूम था आपके पास वैसे उसमें कि नहीं? वो तो सेल के अंदर जो एक वो होता है वॉशरूम, वही था। तो मेरा मकसद ये है कि आज ये कहना कि मुझे दहशत गर्दों के साथ रखा गया, वो वही चक्की है जहाँ सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। हमारे साथ भी बहुत संगीन तरीन मुजरिम थे, उनके दरमियान एक दीवार थी और हम थे, और मैं और शायद खाकान अब्बासी उसी एक इहाते के अंदर 2 सेल्स के अंदर कैद थे। तो इसलिए ये एसी था आपके पास? सवाल ही नहीं पैदा होता। और रूम कूलर आपका? और नहीं, हम तो सर्दियों के महीने में थे। मेरे पास एक वो घड़ी थी, टाइम पीस था वो डिजिटल, जिसमें मौसम भी आता था। तो रात के वक्त मैं 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर होता था, तो वो लगता था कि साइबेरिया के अंदर हम उधर उस सेल के अंदर। लेकिन देखिए, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उन्हें बहुत सारी चीजें इंटाइटल हैं और वो होनी चाहिए थी, लेकिन आप ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब तो थे। हाँ, वो भी मेरे इसी हाल में। नवाज शरीफ साहब को एक दफा हम कोट लखपत जेल में मिलने गए। यकीन कीजिए कि जब मियाँ साहब अंदर आए हमसे मिलने के लिए, तो पसीने से उनके कपड़े ऐसे शराबूर थे कि यूं लगता था कि जैसे शावर के नीचे से वो सीधे आ रहे हैं हमारे पास। तो हमने तो कभी ना रोना रोया, ना किसी हालात का जिक्र किया। खान साहब क्या करते रहे, वहाँ पर हमारे ऊपर ड्यूटियाँ लगी हुई थी कि खबरदार ये एक दूसरे से मिल ना लें, खबरदार ये ना कर लें, हमारी आज़ादियाँ सल्ब थी। इनको तो बड़ी मौज लगी हुई है, बैरून मुल्क इंटरव्यू भी जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सब कुछ हो रहा है, सहाफ़ी मिल रहे हैं, रोज़ाना सहाफ़ी मिल रहे हैं, और देसी मुर्गी है, और उसके अलावा पार्टी के लोग मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, फैमिली मिल रही है। जी जी, हमें तो हफ्ते के बाद फैमिली की मुलाकात का जो टाइम होता था, वो भी बेचारी फैमिली 3-3 घंटे इंतजार, 4-4 घंटे इंतजार किया करती थी, फिर उनको भी अजियत देते थे, फिर जाके हमें थोड़ी देर के लिए। आप ये चाह रहे हैं जो कुछ आपके साथ होता रहा खान साहब के साथ भी वही? हम ये नहीं चाह रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब तो हमारे मुकाबले में बड़े अच्छे हालात के अंदर है, तो क्यों रो रहे हैं? हमने तो कभी शिकायत नहीं की, ना हम किसी के आगे रोना रोया। हाँ, हमने अदालतों के सामने जाके अपनी बेगुनाही साबित की। आज शहजाद अकबर जो उनके अकाउंटेबिलिटी जार थे, वो गवाही दे रहे हैं कि झूठा मुकदमा हसन इकबाल पे बनाया गया। आज फवाद चौधरी कह रहा है कि जी झूठा मुकदमा बनाया गया इन पर और इनके दीगर लीडरों के ऊपर, जबकि ये हमारे खिलाफ चोर डाकू के नारे लगाते थे, अब खुद ये मान रहे हैं कि जनाब ये झूठे मुकदमे बने थे। तो हमने तो झूठे मुकदमों का बड़ा खंदा पेशानी से सामना किया। आपके खिलाफ तो सच्चे मुकदमे। ब्रेक लेंगे ऐसा साहब, लेकिन एक बात की आपको दाद देनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब बीमार होकर बाहर नहीं गए। मियां साहब बड़ी जल्दी बीमार हो गए, बाहर चले गए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसे साहब, पार्टी ने यह फैसला किया, आपकी पार्टी ने यह फैसला किया था कि इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब वो पाबंदी लगती हुई नजर नहीं आ रही। तो गवर्नमेंट पीछे हट के आपने जल्दी फैसला कर लिया था बगैर होमवर्क किए हुए। देखिए, मैंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था, मैं चाइना था, तो इसलिए मुझे उस वक्त पता नहीं कि किस फोरम के ऊपर ये फैसला हुआ या कैसे ये बात हुई। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, कोई भी पार्टी जो बैरूनी फंडिंग जिसके खिलाफ सबूत हो या वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करे, तो वो हुकूमत की डिस्क्रिशन नहीं है कि हुकूमत जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे खोल दे। उसका एक आइन के अंदर दिया हुआ तरीक़ाकार है। तो अगर किसी जमात पर पाबंदी लगती है तो वो अंडर द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके दिए हुए जो कवानीन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और कैबिनेट का इजलास सुप्रीम कोर्ट में उसका रेफरेंस जाता है और वो कल कैबिनेट का इजलास हो रहा है और कल आप पाबंदी लगा रहे हैं, ये डिस्कस होगा मामला कि नहीं? अभी तक मैंने कैबिनेट का जो एजेंडा उस पर तो ऐसा आइटम कोई नहीं देखा। एजेंडे पे नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले तो गवर्नमेंट बड़ी जल्दबाजी में थी, ऐसा लगता था बड़ी तैयारी कर ली, लेकिन अब कैबिनेट के इजलास के अंदर जो एजेंडा उसके अंदर नहीं है ये नहीं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक एजेंडा मैंने देखा नहीं है। कल कैबिनेट का इजलास होगा तो कई दफ़ा ऑन टेबल वहाँ पे एजेंडा कुछ आइटम्स आते हैं, तो अभी तक कोई मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी तजवीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस सीटें दी हैं, आप उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे? देखिए, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क हैं और बहुत अच्छे सीनियर कानूनदानों ने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया। ठीक। और क्या सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट कर सकती है? इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को पंजाब में कायम रखने के लिए वहाँ पर आइन से तजावुज़ किया गया और जो अदम एतमाद की जो आइन का आर्टिकल है उसकी एक ऐसी तशरीह की गई विच टेंट अमाउंट्स टू री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आइन के अंदर तहरीफ कर सकती है? क्या वो आइन में अपने फैसलों के ज़रिए तब्दीली कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए जो रिव्यू पिटीशन है, हमारी ख्वाहिश थी कि उसको फौरी तौर पे टेकअप किया जाता, क्योंकि ये वो बहुत अहम सवालात हैं जिनका हम जवाब चाहते हैं। ये हमारा कानून। लेकिन वो तो 2 महीने बाद होगी सर, तो उस वक्त तक आपका ख्याल है मखसूस सीटें नहीं मिलनी? वैसे मेरा ख्याल है कि ये बड़े अदब के साथ हाथ जोड़ के मैं सुप्रीम कोर्ट से अर्ज करूँगा कि देखिए, हम सब अभी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, हमें तो 2 हफ्ते की छुट्टी नहीं मिलती, तो 2 महीने की अदालत की छुट्टियां होने से लोग, आपने कानून बनाया ना, आप कानून अमेंड कर, ये इसको खुद नहीं, अदलिया को रजा कराना तौर पे ये तातीलात छोड़ देनी चाहिए और डिस्पोजल ऑफ केसेस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मेरा तो ये ख्याल है कि बेशक हुकूमत जो है, अभी ये बहस चल रही थी कि एड हॉक जजेस जितने भी लग सकते हैं लगाए जाएं और अगले 2-3 सालों के अंदर ये सारा बैकलॉग ख़त्म करना चाहिए। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला इंसाफ का, अभी अगले दिन मीडिया में खबर थी कि कितने लोग इंसाफ के तलाश में जेलों में मर गए। ठीक। और जब उनके फैसला हुआ पता चला वो बेगुनाह थे। बिल्कुल। और लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। और हम 2 महीने के लिए छुट्टियां कर लें, ना 2 महीने के लिए सूबाई हुकूमत बंद होती है, ना वफाकी हुकूमत बंद होती है, ना पार्लियामान बंद होती है। तो मेरा ख्याल है ये वो पुरानी रवायात है, अंग्रेज के दौर से ये सिलसिला चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जजेस को बरतानिया वापस जाना पड़ता था। जी। तो अब तो मकसद है कि लंबी छुट्टियों का कोई ऐसा रवाज नहीं होना चाहिए। हमें अंग्रेज दौर की रवायात ख़त्म करनी चाहिए। और मैं चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छे रिफॉर्मिस्ट हैं, उनको ये रिफॉर्म के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जब इतनी पेंडेंसी हो। और अभी देखें, मुझे कई लोग कहते हैं कि जी वो छुट्टियां होंगी, हमारे मुकदमों को क्या बनेगा। तो ये तो वैसे ही छुट्टियां कैंसिल करके इन चीज़ों को डिस्पोज करना चाहिए। हाँ, बाय रोस्टर, यानी कि आप महीने की अदालत किसी की लीव लेना चाहता है कुछ साल में, तो इंडिविजुअली वो ले लिया करें। लेकिन मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक मखसूस मुद्दत में फंक्शनली ना होगी जी छुट्टियां हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ तो आपका ख्याल ये है कि जब तक आपकी अपील नहीं लगती और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्टिव नहीं होती, उस वक्त तक मखसूस सीटें नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, इस पे रिव्यू पिटीशन है और मेरा ख्याल है कि जो रिव्यू पिटीशन है उसको ज़रूर उन्हें जल्दी फैसला करना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक एक बहुत अहम
पार्लिमानी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे और अगर इसके नतीजे में कल को पार्लियामान के अंदर एक बहस शुरू हो जाए और पार्लियामान कोई एक मौकफ ले ले, तो फिर जो हमने माजी में देखा कि दो इदारों का एक टकराव हो सकता था, कि ऐसी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो पीटीआई, देखें, ना वो साइल, ना वो रिलीफ मांगने वाले ना वो आया, और जैसे वो किसी ने अखबार में मैंने बयान पढ़ा कि होम डिलीवरी सर्विस होगी, बेमांगे उनको रिलीफ मिल गया। तो इसी तरह वो खान साहब को जब अदालतों में थे वो कहा जाता था जनाब घर से कब तशरीफ़ लाएंगे, 8-8 बजे तक अदालतें खुली हैं। फिर उन्हें कहा जाता था कि जो आपका केस बना उसमें भी ज़मानत, और जो केस आइंदा बनेगा उसमें भी ज़मानत। यानी कि हम महसूस करते हैं कि अदलिया इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है। आखिरी सवाल आपसे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बात ज़रूर लोगों के जहनों में है कि क्या वजह है कि एक शख्स उसको अदालत से एक मखसूस, अच्छा उसकी वजह है, वजह यह है कि पीटीआई का एक हथियार है, वो उन्होंने ये हथियार बना लिए जैसे हिटलर का हथियार था कि जिससे जो काम कराना है उसको इंटिमिडेट करो। ये ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, अच्छा, और ट्रोलिंग शुरू करके उसको डरा देते हैं। और वो इदारा हो या वो फर्द हो गया, यार इज्जत बचाओ, चुप करके सिर नीचा करके जो ये कहते हैं कर दो, अपनी इज्जत बचाओ। तो ये क्या हम इस ब्लैकमेलिंग के आगे सरेंडर करेंगे? क्या हमारे इदारे इस ब्लैकमेलिंग के आगे सरेंडर करेंगे? क्या आइन और कानून इस कल को तो आपके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और आपको कहा जाएगा अच्छा जी जावेद चौधरी साहब आपने हमारे खिलाफ ये प्रोग्राम किया, अब 10 दिन भुगतो आपकी, आप परेड क्या होगी, 11वें दिन आप कहेंगे अच्छा जी एक हमायत का प्रोग्राम कर दो। अच्छा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फैसल वाड़ा साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाड़ा साहब, सीनियर सियासतदान है और आप इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वाड़ा साहब, ये फरमाइए, जो इमरान खान साहब ने कल कह दिया कि जी मैंने वर्कर से कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने GHQ के सामने जाके पूरे मन एहतजाज करना है। आज सलमान अकर राजा साहब ने तरदीद करी, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने तो ऐसा कहा ही नहीं था, पार्टी अलबत्ता उसने फैसला कर लिया था। क्या इशू क्या है बेसिकली? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैंने कुछ 2.25 साल पहले ये बात की थी और 2 साल की तरतीब से कहता गया कि वो जो हदायत चेयरमैन की तरफ से आ रही थी, ये उनके जो आसपास के जो ट्रस्टेड लोग थे उन्होंने वो जाके शवायद दे दी कि जी हमें तो हिदायत थी, हमारा कसूर नहीं है। तो मजबूरन मैंने कहा था वो एक स्टेज आएगी जिसमें एडमिट करेंगे। जब उन्होंने एडमिट किया तो देखिए सलमान अकबर राजा बड़े जबरदस्त लॉयर हैं, उन्होंने तो कहा ये तो आपने एडमिशन कर दी, ठीक है, उन्होंने अब फंस गए। अब उन्होंने वापस जो टर्न करके जो स्टेटमेंट दी उसमें और फंस गए कि जी पार्टी ने की है, पार्टी का फैसला है। तो इसका मतलब जो हम इंतशार कह रहे हैं कि पार्टी फैला रही है, तो अब तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी से अपने खुद जुर्म कबूल कर लिए। तो अब क्या होगा? इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी, पार्टी बैन हो जाएगी, क्या होगा? देखिए चौधरी साहब, जहां तक आपने कहा कि पार्टी बैन की जहां तक बात है, देखिए सब पार्टी हम आवाज होंगी। अब बैन का जहां तक ताल्लुक है सर, देखिए असूलन तो अगर मैं आपके यहाँ आके थोड़ा थोड़ी गोलियां चला दूं, गालियां दे दूं, कपड़े फाड़ दूं, चीजें तोड़ दूं, तो मुझे बैन होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क की रवायत रही है कि फांसी पे चढ़ते हुए आदमी को नोटिफिकेशन मिल जाती है कि तुम वजीर आजम इस मुल्क के बन गए हो, और वजीर आजम को फांसी पे तख्ते पे चढ़ा देते हैं। तो 75 साल से हम गेम देख रहे हैं। लेकिन सब मुत्तफिक होंगे और जो ऐसा काम करेगा जैसे इंतशारी और असलाती दो, जैसे पाकिस्तान एमकम लंदन थी, वैसा करें, सियासत करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक आपने कहा इमरान खान साहब को, मैं पहले भी कहा कि ना उनको देखता हुआ नजर आ रहा हूँ, ना रिजर्व सीट्स का फैसला होते हुए देख रहा हूँ, ना पार्टी को इस तरीके से इंतशार फैला के आगे चलता हुआ देख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था और वापस कह रहा हूँ कि सर फौज जो है वो दहशतगर्दी को 2002 से लेके चल रही है। ठीक है, अब दहशतगर्दी बॉर्डर के बाहर हो, डिजिटल हो, रियासत के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, वो हर दहशतगर्दी को एड्रेस करेगी। मतलब 9 मई को एड्रेस करेगी। अब उसमें आप है, मैं हूं, कोई है, किसी का बाप है, वो सब उसमें, यानी इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी, आपका ख्याल ये? देखिए डिजिटल दहशतगर्दी के अंदर जब केस चलेगा तो उसमें तो बहुत मवाद है ना। आपने अपनी वेबसाइट से, आपने पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस से, आपने अपने ट्विटर अकाउंट से SIFC के तस्वीरों पे लगाकर क्या बातें की, तस्वीर लगाकर, फिर आपने IMF को लेटर लिखा। वो आपका नवाज शरीफ के खिलाफ काम कर रहे थे भाई, वो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा था सारा काम। SIFC मेरे आपके वालिद के लिए थोड़ी काम हो रहा है, पाकिस्तान के लिए हो रहा है। IMF से लोन पाकिस्तानियों के लिए आ रहा है, मेरी आपकी जेब के लिए थोड़ी आ रहा है। तो इस टाइप की जो
ऐसी सियासत जो इन्होंने की इंतशार वाली, मैं इसी से रोक रहा था उनको, रोकता चला गया, वो नहीं माने तो ठीक है सर, नहीं माने तो उनकी मर्जी है सर। अब ये डिजिटल टेररिज्म के बाकायदा केसेस बनने लगे हैं, क्योंकि आज ये फैसला हुआ है कि पीका की अदालतें बनेंगी बाकायदा इस्लामाबाद में, और ऐसे महसूस होता है कि रऊफ असर साहब जो है वो पहला केस होगा डिजिटल टेररिज्म का, और आपका ख्याल है पार्टी के और भी लोग गिरफ्तार होंगे और ये बाकायदा एक फिनोमेना बनेगा? चौधरी साहब, ये तो अब सिलसिला मैंने कहा था ना कि वो आप उस बंद गली में जा चुके हैं जिधर से निकलना अल्लाह के अलावा सियासी तौर पर मुश्किल काम हो गया, ठीक, बंदे की और कानूनी तौर पे मुश्किल है। मैंने आपको एक और चीज़ भी कही थी, आप छोड़ते जाएंगे वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे पकड़े जाएंगे, इनमें सारे पकड़े जाएंगे। तो मैं तो अपनी स्टेटमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ अपनी बात। लेकिन अभी आपने फरमाया मखसूस सीटों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट का हुक्म है, तो हुकूमत की क्या मजाल है कि उस फुल कोर्ट के हुक्म को तस्लीम ना करे? देखिए चौधरी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि सारी सीटें सुन्नी अदालत काउंसिल को दे देते हैं तो मसला कोई नहीं था, ठीक, मुद्दई आप थे, फैसला मेरे लिए आ गया, आप गए थे, मेरा ये मसला है, आपने कहा चौधरी साहब फैसला लौटा तुम्हें आज सब। एक दूसरा ये कि आइन में लिखा हुआ है 3 दिन फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत नहीं है, ठीक है सर। प्लस जो टिकट हेड है, जो पार्टी हेड है, वो इलेक्शन के वगैरह डिसाइड ही नहीं वो किसको टिकट से अलॉट करेगा। तो जब आइन की बात आ जाएगी तो पार्लियामेंट आइन को लिख सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है, तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है, ये भी प्रेसिडेंट है, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। तो जब कंफ्यूजन आ जाएगा तो फिर सब आइन आइन खेलेंगे। और आइन में पहले क्या हुआ है, जो पंजाब और केपी की हुकूमत के इलेक्शन नहीं हुए तो आइन में शब खून मारा गया था, तो क्या हुआ? एक दूसरा ये कि अभी इसके बड़े मराहल है, पहला है इलेक्शन कमीशन, दूसरा है पार्लियामेंट, तीसरा है स्पीकर, चौथा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो डिफेंड करेगी ना, रबर स्टैम्प तो नहीं पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियंस को भी अब खड़ा होना पड़ेगा अपनी चीजों के ऊपर, तो मुझे तो एप्लीकेबल नहीं लग रहा। तो आपका ख्याल ये है कि जब ये मामला जाएगा तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन रोकेगा इसको, फिर स्पीकर साहब रोकेंगे, फिर मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी? बहरहाल बिल्कुल सिंपल सी बात, सिंपल, आप इसको 2 टोक अल्फाज में इसको ज्यादा समअप कर देना आसान है। लेकिन फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी ना सर? देखिए चौधरी साहब, आप एक चीज को 6 पढ़ रहे, मैं उसी चीज को 9 पढ़ रहा हूं। आपका चश्मा 6 बताता है, मेरा चश्मा 9 बताता है, इसमें तजाद हो गया ना, कंफ्यूजन हो गया ना, मैं कह रहा हूं आप गलत है, ना आप कह सकते हैं मैं गलत हूं, लेकिन है ये मेरा इख्तियार पार्लियामेंट का, ठीक है। तो मेरा इख्तियार तो मैं किसी को नहीं दे सकता, जैसे उनका इख्तियार कोई नहीं ले सकता, उनका इख्तियार कोई नहीं ले सकता, उनका इख्तियार नहीं ले सकता, इस तरह पार्लियामेंट का भी इख्तियार कोई नहीं ले सकता। एतराज जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से होगा और पूरी पार्लियामेंट से होगा। सर मैंने आपको 4 मराइल बताए, ये 4 मराइल से गुजरेगी सारी चीज, ठीक है, ठीक है, और जस्टिफाई कर लेंगे, जस्टिफाइड है। एक चीज आइन ने लिख दी है 3, उसको आप 15 दिन नहीं कर सकते, आइन ने लिख दिया फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, आप नहीं, आप उसका पैमाना क्या है, सोच क्या है, लॉजिक क्या है, लॉ क्या है, आइन क्या कहता है, सबसे आसान था कि आप सुन्नी था कौन सा कहते हैं ले लो भाई सीटें अपनी, ठीक चैप्टर क्लोज होता, ठीक है। अब उसकी भी उनका कोई रीजनिंग, मैं लॉयर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है 2 टोक। लेकिन अब इसका फैसला भी नजरसानी में ही होगा कि गलत लिखा गया है फैसला, गलत हो गया फैसला, गैर आईनी हो गया फैसला, इसका फैसला भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी और नजरसानी भी करेगी, और जो इतनी जल्दी होती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। बस जाहिर साहब, फिर आपने मेरी बात को समाप्त कर दिया तो बस इस डिस्कशन को यहीं फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बहुत पूरी उम्मीद है उन्हें, उनका ख्याल ये है कि बहरहाल गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं उनके पास। देखिए उनको ये लग रहा है जब से उनके लिए फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उनकी 9 मई वाली इश्तियाल वापस शुरू हो गई। अभी आपने 4-5 दिन पहले देखा कि उनकी वही नारेबाजी और वेमन और वेनम के अलावा आग जलाओ जलाओ गालम गलोच दारे, वो वापस उस पेस पे आ गए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए कि एक सोच आ जाए कि कोई आईनी इदारा किसी के पीछे खड़ा है, ऐसा तासुर भी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हुकूमत भी इररिस्पॉन्सिबल जवाब दे रही है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन हो रहा है, आप खुद ही बैठ के कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट नहीं जाए, गवर्नमेंट जा रही है, ठीक है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज गिर गई, लोगों के अंदर एक अनरेस्ट आ गया, स्टेबिलिटी थी। अब आप ज़्यादा बेहतर है कि आप कौम का कहें मैं नालायक हूँ, मैं निकम्मा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लोग इज्जत करेंगे। लेकिन आप ऐसी स्टेटमेंट दें, ऐसा बयानियां बनाने की कोशिश करें, या क्या करना चाह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ना मार्शल लॉ दस्तक दे रहा है, ना गवर्नमेंट को खतरा है, ना रिजर्व सीट्स का मसला है, ना इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, मुश्किलात में PTI है, बुलडोजर चलेगा, कानूनी आगे मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, यूनानिमसली बैन के लिए सारी पार्टियां साथ खड़ी होंगी, होते ना होते कि मैंने आपको मिसाल दे दी है। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है अगस्त सितंबर में,
लेकिन सियासत गर्म होगी, उसमें भी गवर्नमेंट को खतरा नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि गवर्नमेंट जो उसके पीछे इस वक्त एस्टैब्लिश पर खड़ी है और इमरान खान साहब के साथ बज़ाहिर ऐसे महसूस होता है कि अदलिया उनको सपोर्ट कर रही है, तो एक इदारा उनके साथ है, एक इदारा इनके साथ है, तो टकराव तो है इदारों में। देखिए वैसे अभी अनफॉर्चुनेट है, अगर हम इसको इस तरह ज़ुमाने अंदाज में देखें, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा नुकसान दे, और ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए, अपनी अना की जंग खत्म करनी चाहिए एक। लेकिन अगर आप ये कहें कि फौज खड़ी है गवर्नमेंट के साथ, तो सर देखिए फौज का काम है हर मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ा होना, हमारे साथ भी खड़ी थी, ठीक है, तो वहां तो क्लैरिटी होगी। अगर ये तासुर मिल रहा है कि जुडिशल मार्शल लॉ आ गया, या तासुर मिल रहा है कि वो पीटीआई के आगे खड़ी होगी, तो ये तासुर खत्म करने की जरूरत है। आप कहें कि इसके बाद भी अगर कोई पीछे नहीं हटता, ना का मसला नहीं होता, तो फिर सर मैदान के अंदर कुश्ती के फिर जो तगड़ा होता है वो खड़ा रह जाता है, जो कमजोर होता है वो गिर जाता है। लेकिन आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखा होगा रियासत से यूजुअली रियासत जीतती है, और अब तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी रियासत जो भी टकराता है सर फटवाता है अपना। अच्छा, अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका बड़ा दरीना ताल्लुक है, इमरान खान साहब के साथ आपकी दोस्ती भी थी, तो इस वक्त एक तो खान साहब क्या सोच रहे हैं, पार्टी क्या सोच रही है, मुस्तकबिल क्या है इनका? देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तवज्जुह से और आप जैसे लोगों की वजह से सबसे पहले कौम को समझना चाहिए कि यहाँ तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासत पहुंची क्यों है, मकासद क्या थे। इमरान खान साहब पॉपुलर थे, तख्ता उलटने के बाद हाँ थे, तो फिर वो क्या करने गए थे? वोट नहीं ले रहे थे, जुडिशियल फ्रीडम की बात नहीं कर रहे थे, मुल्क के लिए भी बात नहीं कर रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे, क्यों करना चाह रहे थे, उसके मकासद क्या थे? उसके मकासद ये थे कि आप आर्मी चीफ को रोक दें मौजूदा और अपनी मर्जी का चीफ लगा दें। उससे क्या हासिल असूल लेना था? उसी दौरान अरशद शरीफ की शहादत हो जाती है। अरशद शरीफ को भिजवाने में, उसको दोस्ती में मरवाने में, उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे क्या मकासद है, क्यों है? अब इसको ढूंढने की जरूरत है। अब हम जड़ को ढूंढें। फिर ये इंतशार, फिर ये गोलियां चलना, ये सब क्यों हुआ, इसके वजूहात क्या हैं? जब आप इस पैरामीटर को इधर देखेंगे तो कौम को पता चल जाएगा गेम क्या थी। वैसे क्या गेम थी? सर देखिए, मैं तो हर चीज का ठेका तो मैंने नहीं लिया, वैसे मैं तो बता ही सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ, क्योंकि मैं तो वहां था, मैं तो उन चार का भी हिस्सा था, खान साहब के मैं करीब था। मैं खान साहब जो 3 साल पुराने, इनको तो मैं खुद परेशान हूँ। 12 साल पुराने खान साहब दूसरे खान थे, ये दूसरे खान साहब हैं, और इनको तो किसी की जरूरत नहीं थी, इन्होंने अपने साथ दुश्मनी खुद कर ली। और मैं इनको रोक रहा था, जब मुझे निकाला था तो उस वक्त तो चांद पे थी पार्टी, और चांद से भी ऊपर थे खान साहब। ना मैं उन लोगों की तरह था जो हाथ जोड़ के 9 मई को आया, माजरत की और इधर चला गया उधर चला गया। तो मुझे तो अल्लाह की मेहरबानी है, और जो बातें कही वो कोई महीनों में, कुछ सालों में, कोई हफ्तों में ठीक होती चली गई। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि सर मुझे तो अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो सकता है, हमारा ये ईमान है। दुनियावी तौर पे तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे बहुत बहुत दूर धुंधला, इतनी धुंध है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक आपके पास सवाल छोड़ के मैं ब्रेक लूंगा कि खान साहब के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर जेल के अंदर हैं, बुरे हालत में, पार्टी इसके बावजूद इंटैक्ट है, वोट बैंक उनका है, सीट्स उनके पास हैं, तो ऑप्शन क्या है? इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे फैसल वाट साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त गिविंग सिचुएशन में ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो क्या करना चाहिए उनको? देखिए, एक तो चौधरी साहब हमसे मशवरा मांगा नहीं तो हमें देना भी नहीं चाहिए। हमारा मशवरा मान लेते तो आज यहाँ तक ना पहुँचे हुए होते। एक दूसरा ये कि वो ऑप्शंस ख़त्म करते जा रहे हैं, ख़त्म हो ही गए तकरीबन ऑप्शंस। लेकिन अगर ऑप्शन होता तो वो पहले पाकिस्तान का सोचते, सब कुछ छोड़ देते। अल्लाह भी माफ़ कर देता है, चीज़ें सजाओं के बाद भी ठीक हो जाती है। 9 मई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये क्लैरिटी रखें, यानी सजा हो के रहेगी। डिजिटल टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। शॉर्ट ऑफ दैट, उसमें मैं आता हूँ, आप आते हैं, कोई अल्लाह ना अगर कोई और आता है, वो सब जाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको 10 कदम पीछे हटना चाहिए। ठीक, ये इंतशारी सियासत ख़त्म करनी चाहिए। अब चौधरी साहब, मैं 1-2 दिन से देख रहा हूँ कि मैं जब कहीं जाता हूँ स्टूडियो में, तो नीचे गार्ड मिलते हैं, तो वो मुझे, उनको नहीं पता कि मैं निकाला गया हूँ। वो ये कहते हैं कि इनको तो हम पसंद नहीं करते, लेकिन आप अपनी पार्टी को समझाएं कि रोज़ लड़ाई झगड़ा आग जलाने बुझाने वाली बातें ख़त्म कर दें। इसका मतलब ये कि जो वोटर है या वो सपोर्टर है या वो इनको पीडीएम को नफरत करता था, इसको पसंद करता था, वो अब ये कह रहा है कि हम भी झगड़ों से तंग आ गए। देखिए, गरीब आदमी के लिए ना तो पीटीआई कुछ कर रही है, ना गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम किया, ना ये अदालती फैसलों से किसी गरीब का पेट भर रहा है। गरीब को मतलब है कि उसकी बिजली सस्ती हो जाए, जो IPP का इशू है उसको रेस किया हुआ है, उसको उठाना चाहिए, उसको मंत्री के नाम से पाना चाहिए।
इंडिकेटर्स इकोनॉमिक बेहतर हैं, सूद और शरह नीचे आ रही है, इन्वेस्टमेंट ISFC के तहत हम देख रहे हैं और इसीलिए हम इस गवर्नमेंट को भी स्पेस दे रहे हैं। नाअहल होने के बाद भी हम स्पेस दे रहे हैं कि चलो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। क्योंकि बाहर जाते हैं चौधरी साहब तो वो सुनने मिलता है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो एक पाकिस्तानी के लिए बेहतरी होगी। ऑप्शन तो आपका सबको है नहीं, बट अगर है तो फिर ये कि आप पाकिस्तान पहले, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए आपको 10 कदम पीछे हटना पड़ेगा। मसला ये है कि देखिए चौधरी साहब, पहले ये काम किया नून लीग ने, फिर ये बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने किया, तो उनसे एस्टेब्लिशमेंट ने बात की, ये अपनी सोच और मशवरे के तहत भी, वो ख़ास के कहने पे भी और ख़ुद भी अपने मशवरे के तहत ये 10 कदम आगे चलेगा जो दुश्मन काम करता है। लेकिन इस बार ईमानदार की आदत थी, उन्होंने घुटने बिठा दिए, उल्टी पड़ दी गेम, बात करना तो दूर की बात, सब कुछ ही उल्टा हो गया। तो ये सब कुछ अब कौम के आगे सामने आना चाहिए और अदालत, मेरा जितना पाकिस्तान है उतना अदालतों का है, बाकियों का भी है। अरशद शरीफ, धरने, मकासद, अरशद शरीफ के अलर्ट्स, ख़ास क्यों, कहाँ, फायरिंग, सबको अगर एक बड़े पैमाने में आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। ठीक है, ये किसी आम आदमी की सेल्फ इंटरेस्ट ही की जंग नहीं थी, ये पाकिस्तान के खिलाफ बाहर से स्पॉन्सर्ड है, आपका ख्याल है? सर देखिए, जब ऐसी गेम होती है तो फिर बहुत कुछ स्पॉन्सर में आया था। ठीक है, बाहर की गेम, बाहर की पावर्स आती हैं। सर देखिए, सर देखिए, आपके इसी पार्टी के बहुत सारे लोग बाहर से भी कनेक्टेड हैं, ये भी आपको पता है, आपके पास केसेस हैं उसके तहत, और अभी भी राब्ते हैं जो भाग गए हैं वो भी आपको पता है कि किस तरह भागे हैं और किसके राब्ते में और किससे बात कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें क्लियर हैं, ब्लैक एंड वाइट है। यहाँ देखें, जब तक चौधरी साहब अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की गेम नहीं छोड़ेंगे, बाकियों का भी हाल कोई कम नहीं है, इनका 10 है तो उनका 7 होगा, 6 होगा, 8 होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है चौधरी साहब के हमारे वहाँ बीच में शराबी, कबाबी, रिश्वतखोर, रेजिडेंशियल से कमर्शियल कराने वाला, इनकम टैक्स चोरी करने वाला, कत्ल गारत को संभालने वाला, पर्दा डालने वाला, जाली डिग्रियों वाला, वो सब हमारे बीच में मौजूद है। और अचानक से वो कहेंगे आईन और कानून का मैं लंबरदार भी हूँ और जमहूरियत का मैं बादशाह हूँ, वो आदमी फिर पकड़ा जाता है। तो ऐसे आदमी जिधर जिधर हैं, जहां जहां हैं, उन सबको एक्सपोज करके उनको सजा देनी बहुत जरूरी होगी। क्योंकि कौम को ये नहीं आप कह सकते कि आज जो फैसल ऑर्डर सब गुनाहों की दलदल से निकल के जो अच्छी बातें कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, वो एक्चुअली इसलिए कर रहा है कि उसको पकड़ा जाना है, तो उससे पहले वो शोर मचा रहा है ताकि लोग ओ इसने अच्छी बात की थी इसलिए पकड़ा गया। ठीक, अच्छा ये फरमाइए, जनरल फैज हमीद साहब वाकई 9 मई के जिम्मेदारों में शामिल होते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को एडवाइस दी थी या नहीं दी थी, और ये कहा था कैसे कैसे करें, क्या क्या करें? देखिए चौधरी साहब, मैं तो सिर्फ खास तक ही रहूंगा, क्योंकि जिस वक्त टाइम आएगा उस वक्त खुल के भी लेंगे, लेकिन सबको पता है कि मैं किस खास की बात करूं जब खास नहीं है। लेकिन ये आप कहें कि हैंड एंड ग्लव्स दोनों नहीं थे, तो अगर एक आदमी कत्ल कर रहा था, दूसरा आदमी सुलूक कर रहा था, बंदूक में गोलियां दे के भर रहा था, एक ने चलाई है, एक ने भर के दी है, तो इसमें तो दो राय ने भर के दिए। सर मैं तो यहीं तक बात करूंगा चौधरी साहब, आप उसकी कॉन्टेशन जनरल फैसल बना दें, वाउडा या जनरल किसी और को बना दें, ठीक है, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, आपका ख्याल है उस सारे के? देखिए, जब आप अपनी जाती साजिश कभी भी ना कोई खास पार्टी के बगैर काम कर सकता है, ना पार्टी किसी खास के बगैर काम कर सकता है, बड़ी सीधी सीधी है। तो वैसे खास कौन था जो आप बार बार जिक्र करते हैं इमरान खान साहब के साथ? चौधरी साहब देखिए, मसला ये कि आप इतनी मासूम शक्ल बना के जब ऐसा सवाल करते हैं, जबकि आप हमारे पीछे से लेके आगे तक की हिस्ट्री हमसे ज्यादा, हम तो आपको देख के बड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं उधर ही फुल स्टॉप लगा दूंगा, मैं भी आपकी उस बॉल को डिफेंसिव ही खेलूंगा। अच्छा, वो खास आर्मी चीफ बनना चाहता था? देखिए सर, और क्या थी जंग और क्यों थी, उसके मकासद क्या थे? देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है कि क्यों करना चाहते थे, ये खान साहब एकदम इनडिफरेंट क्यों हो गए, ये कौम को पता चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, यानी एक खास था जो आर्मी चीफ बनना चाहता था और खान साहब के साथ मिलकर उसने गेम की इस आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए। 100% इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मकासद थे, इसके अलावा भी बहुत सारे मकासद थे। अच्छा, इसके अलावा भी कोई मकासद, और वो जाहिर है जो खास था उसका नाम पे जनरल फैज हमीद है, और क्या? पता नहीं सर, आपको पता है बता उसका नाम फैज से शुरू होता है, इसका कर तो मेरा नाम भी फैज से शुरू होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा कर लेगी? देखिए चौधरी साहब, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं गाड़ी तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, तो गवर्नमेंट तो उससे भी ज्यादा कमजोर होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जमहूरियत, तो ये तो आप कोई भी किसी के लिए नहीं कह सकता। हम भी 5 साल का कह के अगले 5 साल और 25 साल का प्लान करके आए थे, हुआ क्या? नहीं, वो फिच ने कह दिया, उन्होंने कहा जी 18 महीने तो कुछ नहीं होगा। देखिए फिच से पहले सर हमने कहा तो आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी, और फिच ने तो एक रेटिंग एजेंसी, हम जैसे लोगों की बातें आपकी टीवी भी देख के वो उसके एनालिसिस बनाती है, यानी 18 महीने तक कुछ नहीं होता इसको। सर देखिए, फिच की रिपोर्ट तो मेरे लिए इररेलेवेंट है। देखिए 18 महीने से लेकर 18 साल से लेकर 18 मिनट तक ये अपने तले अपने इंटरनल जो PMLN के अंदर झगड़े हैं इक़्तिदार के, फैमिली के अंदर,
उसी बोझ तले ना गिर जाए, ठीक है। बाकी इनको गिराने के लिए खुद ही काफी है। अच्छा, और बाहर से कोई ऐसी चीज नहीं है, ना कोई गेम चल रही है, ना कोई टेक्नोक्रेट आ रहे हैं, ना कोई मार्शल लॉ आ रहा है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन है, ना कोई जमहूरियत का कोई लपेट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये इत्तेफाक है कि हमारे जैसे लोगों को बोलना पड़ रहा है, हम खुश होते बोलते कि इसके इतने घंटे रह गए, हमें बोलना पड़ा है, उनकी गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि नहीं हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो ना है निकम्मा पड़ा है। आखिरी सवाल आपसे, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट चलती रहेगी, इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, पार्टी उनकी इसी तरह रहेगी, कभी इन कभी ऑफ, और कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी, और इस सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा 18 महीने। चौधरी साहब देखें, जो इमरान खान साहब की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो भी पकड़े जाएंगे, वो इमरान खान साहब के सामने भी एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि अंदर खाने तो वो भी लेटे हुए हैं ना। इतने बेनिफिट गवर्नमेंट से कैसे ले रहे हैं, ऐसे तो नहीं ले रहे। मसलन सीएम ले लें और अपोजिशन लीडर ले लें, और अंदर तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा फ्रैक्शंस है। बेगम साहिबा का एक है, बहन का एक है, लॉयर्स का एक है, गंडापुर का एक है, उमर अयूब का एक है, मरवत का एक है, पुरानी पीटीआई का एक है, तो 7 ग्रोह तो मैंने आपको बता दिए। और 7 को मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से, तो उतने टुकड़े तो हो गए। तो इंतशारी और इस्लाती पार्टी का फैसला होना है, जो वो फैसला कर लेगी तो आगे चलेगी, नहीं होगा तो ठीक है, चैप्टर क्लोज्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग आगे पीछे हो जाएंगे इनके, हाँ चले जाएंगे, अभी भी वो पीटीआई के कम बाकी में ज्यादा है। बाकी से मतलब गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट सर, और एस्टैब्लिशमेंट के, गवर्नमेंट सर, गवर्नमेंट का। अच्छा ठीक है। उमर अयूब साहब गवर्नमेंट के साथ हैं, अली अमीन सारे सर सारे सर ऐसे नहीं चल रहा सर सारा मामला। और इमरान खान साहब को धोखे में रखा हुआ है सबने। वो चाहते हैं वो जेल में रहे, जब तक वो जेल में रहे तब तक इन सबके मजे हैं, वरना इनका कोई पता है कभी वापस नहीं आएंगे इक़्तिदार में, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ऐसी सियासत बचाए। तो ये चाहते हैं कि खान साहब अंदर ही रहें ताकि 100%। तो आपको क्या लग रहा है कि बैन के मुतालबे में भी पीटीआई के अपने लोग नहीं है? इनके अपने लोग चाहते हैं पार्टी बैन, अपने लोग भी हैं, इंतशार फैला रहे हैं, वो तो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अपने लोग भी तो हैं। ठीक है, वाट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।